एक समय की बात है, एक गांव में एक भूतिया घर था। गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला किया। बच्चे जब घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई है और वे सभी उसी खिड़की से अंदर चले गए। वे अंधेरे में घर के अंदर घूम ही रहे थे कि अचानक से खिड़की बंद हो गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से वह लड़की चुड़ैल बनकर बच्चों के सामने आई और जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि अब तुम सब मेरे बंदी हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को डर के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिली जो कि एक जादुई किताब थी और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उच्चारण करने से वह चुड़ैल घर से दूर भाग सकती थी। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस चुड़ैल को साथ ले गई। चुड़ैल के घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गई और बच्चे दौड़कर बाहर निकल आए। उस दिन से वह घर चुड़ैल से आजाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सबको इनाम भी दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गौरव हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास में थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की और वह भूत बनकर घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा, तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। गौरव सबचानी से दरवाजा खोला और उस घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। गौरव डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगी कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर ही रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा की शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है। एक बार एक छोटे से गांव में राम और सोनू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ रोमांच पर जाना पसंद करते थे और हमेशा नए और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के भीतर स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में एक आकर्षक कहानी सुनी। कहानी सुनते ही उनकी आंखों में इस पौराणिक गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने कुछ स्नैक्स, पानी और एक टॉर्च पैक किया और गुफा ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव वाले उन्हें यह कहते हुए चेतावनी दी कि यह गुफा भूतिया और खतरनाक है, लेकिन राम और सोनू कहाँ किसी की सुनने वाले थे। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी।
जंगल एकदम शांत था। उनको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी उत्तेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया। कभी कभार उल्लू की आवाज को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अंत में वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। गुफा बहुत बड़ा था और जंगल से ढका हुआ था। धड़कते दिल के साथ राम और सोनू ने अंदर कदम रखा। गुफा नम थी और अंदर अंधेरा था। वे दोनों टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, पानी टपकने की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्होंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी और उन्हें अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखी। वह एक कुत्ता था, लेकिन कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक रही थीं। कुत्ता घायल और खोया हुआ लग रहा था, इसलिए राम और सोनू दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सावधानी से उसके पास पहुँचे। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उनका पीछा करने लगा। गुफा की गहराई में जाने पर उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र देखे, जो डरावने और रहस्यमय थे। उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक उनके सामने लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी, जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने उन्हें बताया, यह गुफा श्रापित है और कुत्ता उसी श्राप का शिकार था। राम और सोनू ने श्राप तोड़ने और कुत्ते को बचाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका गुफा की गहराई में छिपी एक पहेली को सुलझाना था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पहेली को समझ लिया और कुत्ते को उसकी पीड़ा से मुक्त करते हुए अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप उठा, वह आत्मा राम और सोनू को उनकी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कुत्ता, जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, उसने अपनी पूंछ को कृतज्ञता पूर्वक हिलाकर राम और सोनू को धन्यवाद दिया। श्राप हटने के साथ ही गुफा को अपनी प्राकृतिक शांति वापस मिल गई। राम, सोनू और कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गांव लौटे। गांव वालों के साथ वे अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की और उन्हें साहस, दोस्ती और करुणा के महत्व को समझाया। और इसलिए राम, सोनू और भूतिया गुफा की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई।